नमस्ते एंड वेलकम टू स्ट्रीम वैदिक एस्ट्रो। आज हम मर्क्यूरी के बारे में डिस्कस करेंगे। मर्क्यूरी को जनरली लोग कम्युनिकेशन के साथ जोड़ते हैं, बट असल में ये आपके दिमाग का बिजनेस मॉडल होता है। मर्क्यूरी भगवान बुध से रिप्रेजेंटेड है और बुध एक ऐसा ग्रह है जिसको हर 5वें सेंटेंस में वैलिडेशन चाहिए होता है। इनके लिए क्लैरिटी इज इक्वल टू सेफ्टी, यही फॉर्मूला वर्क करता है। मर्क्यूरी शो करता है आपकी इंटेलेक्ट, एन्जॉयमेंट एंड कॉन्शियस डिसीजंस को। मर्क्यूरी एक बिजनेसमैन है, ये एक मैसेंजर भी है, और अगर ये आपके चार्ट में वीक या अफ्लिक्टेड हो जाए तो इंसान खुद ही अपने डिसीजन से शिकार बन जाता है। मर्क्यूरी को यहाँ पे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसके लिए भी हो जाता है क्योंकि 29th और 34th ईयर जो आपकी लाइफ का होगा उसमें मर्क्यूरी के रिलेटेड बहुत मेजर चेंज आएंगे आपकी लाइफ में। आपके कम्युनिकेशन, डिसीजंस, मेंटल क्लैरिटी का एक मेजर टर्निंग पॉइंट होगा। आज हम अंडरस्टैंड करेंगे कि 12 हाउसेस में मर्क्यूरी कैसे बिहेव करता है और कौन सी रेमेडीज़ करके हम इसे बैलेंस आउट कर सकते हैं। जिन भी लोगों का बुध पहले घर में होता है तो ऐसे लोग जनरली बहुत यंग दिखते हैं, इनका मेटाबॉलिज्म काफ़ी हाई होता है और इनके जो फीचर्स होते हैं वो चाइल्ड लाइक होते हैं। ये दिखने में ब्यूटीफुल है, उसके साथ साथ इनका नेचर भी वैसे ही हो जाता है। ऐसे लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी फैमिली से बड़ा कनेक्टेड रहते हैं। ये आपको कॉल करेंगे कि ये इवेंट है, आप आ जाइए, हर फैमिली की खबर इनके पास होगी। ये ऐसे भी होते हैं। जनरली ये देखा गया कि इनको थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ होते हैं और अगर हम क्लासिकल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चले तो उसमें तो ये भी मेंशन है कि इन लोगों के जो सिबलिंग होंगे उनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होगी। साथ में और चीज़ें जो मेंशन की गई हैं वो ये है कि जो मर्क्यूरी बुध पहले घर में लेके पैदा हुए हैं ऐसे लोगों के ऊपर अननेसेसरी ब्लेम लगते हैं काफ़ी ज़्यादा। ये लोग चीज़ों को लेट गो नहीं कर पाते और इनका बिहेवियर ही इनके ऊपर कहीं ना कहीं वो ब्लेम लेके आ जाता है। तो मर्क्यूरी इन फर्स्ट हाउस इज़ नॉट अ वेरी गुड पोजिशन अगर देखा जाए। यहाँ पर इंटेलिजेंट यहाँ पर जो पर्सन है वो इंटेलिजेंट है, शार्प है, बहुत ही अच्छी इंटेलेक्ट है और इंटेलेक्ट भी ऐसी है जो बहुत एनालिटिकल है। जैसे कि आपने वो कभी कमेंट सुने होंगे कि स्टेयर्स पे आप चल के आए तो कितने स्टेप्स से, या फिर कोई कहीं पे गया तो उसने उनका बिजनेस मॉडल को पूरा आइडिया लगा लिए कि ऐसे बिजनेस कर रहे हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट है, इतना प्रॉफिट आ रहा है। तो ये जो सब चीज़ें कौन कर रहा है, ये मर्क्यूरी इन द फर्स्ट हाउस वाले पर्सन कर रहे हैं। जब मर्क्यूरी आपके प्रथम भाव में हो जाता है तो यहाँ पे देखा जाता है कि ये ना लेट गो नहीं कर पाते, तो ये डोनेट नहीं कर पा रहे चीज़ों को, ये भी इनमें प्रॉब्लम देखी गई है। साथ में इनके साथ होता ऐसा है कि इनको एडवाइस बड़ी लेट मिलती है, स्पेशली एडवाइस जब मेडिकल हो या एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस हो। तो अगर इनको कोई प्रॉब्लम आ जाए, हेल्थ इश्यूज़ आ जाए, तो वो डॉक्टर को बहुत टाइम लगता है उसे सॉर्ट आउट करने में। इनको एस्ट्रोलॉजी, गुड एस्ट्रोलॉजर्स नहीं मिलते, एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस इनके ऊपर बहुत लेट काम करती है, उनको जो एडवाइस इनके लिए बनी होगी वो बहुत लेट मिलेगी। बुध ग्रह जब आपके सेकंड भाव में आ जाए तो ये ऐसा देखा गया है कि ये वो लोग हैं जो कुछ भी बेच सकते हैं। ये गुड बिजनेसमैन होते हैं। जनरली इनकी जो स्पीच होती है उसमें कहीं ना कहीं पैसों का जिक्र आ ही जाता है। ऐसे लोग बहुत ही शार्प होते हैं, स्मार्ट होते हैं और फैमिली के साथ भी इनका बिजनेस होना ये बड़ी ही कॉमन सी बात है। यहाँ पर इनको ये ध्यान रखना चाहिए कि पैसे कमाते कमाते इनको अपने फैमिली के साथ रिलेशन भी बना के रखने, क्योंकि जनरली ये ऑब्जर्व्ड है कि इनके रिलेशन कहीं ना कहीं ख़राब हो जाता है और ख़राब होने का रीज़न जनरली ऐसे लोगों की स्पीच होता है। ये बोल कर अपना काम ख़राब कर लेते हैं। तो इनको मेक श्योर करना चाहिए कि फैमिली के साथ जो इनकी स्पीच है वो बड़ी ही बैलेंस्ड हो, बड़ी ही प्यार से ये बात करें उनसे। ट्राई टू बी मोर अंडरस्टैंडिंग विथ योर फैमिली। ये यहाँ पे बहुत मेजर थीम बनेगी आपकी लाइफ में। जिनके सेकंड हाउस में बुध है, जनरली देखा गया है कि इनको ना चीज़ों के ऊपर टैप्स रखना बहुत पसंद है। ये नोट करेंगे कि मैंने कितना खर्चा किया, कैसे किया, और एक्चुअली नहीं, ये करना भी चाहिए। ये जितना ज़्यादा टैप्स रखेंगे, जितना ज़्यादा रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग, नोट डाउन करके चीज़ें रखेंगे, ये उनके लिए उतना ही बेटर होता जाएगा। और अगर हम लाल किताब से थोड़ी चीज़ें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो उसमें तो ये क्लियरली मेंशन है कि ऐसे लोगों को बर्ड्स नहीं रखने चाहिए, गैम्बलिंग अवॉइड करना चाहिए। तो इन चीज़ों का भी आपको कहीं ना कहीं ख्याल रखना चाहिए। जिन भी लोगों का आपने तीसरे घर में मर्क्यूरी ऑब्जर्व किया होगा, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि इनके आवाज़ में थोड़ी सी फ़र्क आ जाता है। जनरली ऐसे लोगों की आवाज़ थोड़ी शार्प होगी, थोड़ी बच्चों के जैसी होगी, चाइल्ड लाइक वॉइस यहाँ पे मर्क्यूरी दे जाता है। ऐसे लोगों का जो रिलेशनशिप है इनके सिबलिंग्स के साथ वो बड़ा ही कार्मिक रिलेशनशिप हो जाता है। आइदर ये बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप होगा, मर मिटने तक का ये रिलेशनशिप चले जाएगा, या फिर ये इनकी बिल्कुल भी बनेगी नहीं इनके सिबलिंग के साथ। और स्पेशली जो यंगर सिबलिंग्स हैं उनके साथ तो ये रिलेशनशिप ज़्यादा एक्सट्रीम होगा, आइदर वेरी गुड और आइदर वेरी 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 बैड। तो यहाँ पर सिबलिंग के साथ ख्याल रखना भी ज़रूरी आ जाता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर
अगेन लाल किताब की, तो उसमें ये मेंशन भी किया जाता है कि ऐसे लोगों को साउथ फेसिंग घर नहीं कभी भी लेना चाहिए, उसको ये अवॉइड करें तो उनसे इनका जो लाइफस्टाइल है, लाइफ है, वो थोड़ी सूटेबल और बेटर रहेगी। यहाँ पर घर का वास्तु होना बहुत ज़रूरी हो जाता है और ऐसे लोगों के लिए गुड नेबरहुड में रहना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस चीज़ का इन्हें ख्याल रखना चाहिए। गुड वास्तु एंड गुड नेबरहुड इज़ अ मस्ट फॉर मर्क्यूरी इन दी थर्ड हाउस। अगर किसी भी पर्सन का चौथे घर में मर्क्यूरी आ जाए, बुध ग्रह आ जाए, तो आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर पाएंगे कि ऐसे लोगों का हाउस मैनेजमेंट बहुत ही नेक्स्ट लेवल के ऊपर होता है। ये वो लोग होते हैं जो कम खर्चे में भी इतने बढ़िया तरीके से अपना घर मैनेज कर सकते हैं, चला सकते हैं। इनका जो एनालिसिस है, इनकी जो कैलकुलेशन है और इनके जो लॉजिक है, और स्पेशली ये जो घर के एनवायरनमेंट में ये जो वर्क कर रहे हैं, घर को ये संभाल रहे हैं, इनको मैच करना काफ़ी ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये नेक्स्ट लेवल के ऊपर ही वर्क करते हैं। ऐसे लोगों को जनरली देखा गया कि वो जब अपने घर से दूर जाकर रहें, तो ये भी उनके लिए थोड़ा बेटर ही होता है। यहाँ पर फैमिली के साथ यहाँ पे रिलेशनशिप अच्छे रखना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये एक वेल्थ के लिए गुड कॉम्बिनेशन है, और भी एस्पेक्ट मैटर करते हैं यहाँ पर जनरली वेल्थ के लिए एक गुड ऑप्शन है। ऐसे लोगों की एक चीज़ बड़ी देखी गई है ना, वहमी टाइप के पर्सन होते हैं। हर चीज़ों में वहम होता है कि ये चीज़ हुई है तो इसके रीज़न की वजह से हुई होगी, या किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। तो अगर आपके पास कोई पर्सन है जो बहुत वहम करता है, तो जनरली मर्क्यूरी इन दी फोर्थ होगा। ज़रूरी नहीं कि उनके वहम सच हों, बट ये ऐसे टाइप के पर्सन होते हैं। जिन लोगों का भी जन्म फिफ्थ हाउस में बुध ग्रह के साथ होता है, आप देखेंगे कि ऐसे लोगों की जो शक्ल है वो इनके फैमिली मेम्बर से ज़रूर मैच करती होगी। फैमिली मेम्बर से भी बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट रिजेम्बलेंस होगी। कोई चाची, भूआ, मासी, किसी के साथ इनका बहुत ही रिजेम्बलेंस आ जाएगा, इनकी शक्ल का, इनके नैनक्श का। ऐसे लोगों को जनरली ये देखा गया कि बड़े ही स्मार्ट, एनालिटिकल होते हैं, और ये लोग वो होते हैं जो स्टॉक मार्केट को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज आउट कर सकते हैं। सुबह उठते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट स्टार्ट होती है, इनका भी दिमाग चलना साथ में स्टार्ट हो सकता है, एंड दे कैन डू वेरी गुड वर्क। स्पेशली जो वर्क होते हैं, स्पेक्यूलेटिव बिजनेसेस होते हैं, उनमें तो ये बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। ये वैसे लोग देखे गए हैं जो जनरली अपनी फैमिली मेम्बर को, अपने पार्टनर्स को स्पेशली, ये लोग बाबू, सोना, बेबी ऐसे वाले नेम से बुलाएंगे। यहाँ पे मर्क्यूरी का फ्लेवर डेफिनेटली आएगा इनके पार्टनर के साथ। तो ये यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की गई है बाय लर्नड एस्ट्रोलॉजर्स। अगर छठे भाव में बुध ग्रह आ जाए, तो यहाँ पे एक चीज़ को ऑब्जर्व किया जाता है कि ऐसे लोगों को अपनी जो जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसके अंदर इनको अपना रोल पता है कि मेरा क्या काम है, मुझे कैसे करना है, और किस चीज़ के ऊपर लोग मेरे ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो ये वहाँ पर अपने जॉब की, सर्विस की नॉलेज होना इनके लिए बहुत ही ईजी होता है। ऐसे लोग ना पैसों को लेके बहुत ही अच्छे होते हैं। इनको पता होता है, जैसे हम कह देते कि टोपी डालना, यहाँ से पैसा घुमा के यहाँ कर दिया, मनी रोलिंग कह देते जिसे इंग्लिश में। ये पैसा यहाँ शिफ्ट कर दे, ये पैसा वहाँ शिफ्ट कर दे, और एक सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर दे। मर्क्यूरी इन सिक्स्थ हाउस वालों को डेफिनेटली आता है। ऐसे लोग ना लाइफ में बहुत अच्छे डिसीजन मिलते हैं, और डिसीजंस ये तब ले पाते हैं अच्छे हैं क्योंकि इनके एडवाइस बड़ी अच्छी मिलती है। इनको कोई ना कोई अच्छी एडवाइस दे जाएगा, कोई ना कोई गाइड कर जाएगा, जिसकी वजह से इनकी लाइफ काफ़ी ही इम्प्रूव हो जाएगी। मर्क्यूरी इन दी सिक्स्थ वालों के लिए एक बहुत ही स्पेशल एडवाइस यहाँ पे ये आ जाती है, तो इनको ना प्रिसाइजली बोलना चाहिए। इनके जो वर्ड्स हैं उनको रियलाइज़ करें कि ये बहुत पावरफुल हैं, और इनके वर्ड से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट की जा सकती है। तो इनको मेक श्योर बोलें कि फालतू ना बोलें, टू द पॉइंट एंड प्रिसाइजली बोले जितना भी इनको बोलना है, एक्स्ट्रा ओवर द टॉप ना जाए। ऐसे लोगों को एक और एडवाइस दी जाती है कि नॉर्थ फेसिंग घर ना कभी भी लें। इनको नॉर्थ फेसिंग घर अवॉइड करके वो इनके लिए बेटर रह जाएगा। सेवन्थ हाउस मर्क्यूरी एक वन ऑफ द स्पेशल पोजीशंस में आ जाता है। यहाँ पर किसी को भी मिला है मर्क्यूरी इन दी सेवन्थ हाउस, तो बड़े ही गुड लुकिंग होंगे, लाइकेबल पर्सनैलिटी होगी, लोग इनके साथ बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते होंगे। पार्टनर्स के साथ इनका बहुत ही मेजर कार्मिक रिलेशनशिप यहाँ पे बन जाता है, क्योंकि इनकी जो शक्ल है, जो इनके मैनरिज्म है, वो जनरली इनके पार्टनर के साथ बहुत रिजेंबल करते होंगे। सेम वे में बोलना, सेम हरकतें, सेम मैनरिज्म या शक्ल काफ़ी मैच होने लग जाती है ऐसे लोगों की। अपने पार्टनर्स के साथ गेम्स खेलना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होता है। यहाँ पर कोई क्रिकेट की गेम खेलने लग जाएंगे, मोबाइल गेम्स खेलने लग जाएंगे, बट कोई ना कोई गेम यहाँ पे उनको स्पेशली इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, स्पेशली आफ्टर मैरिज। यहाँ पर मर्क्यूरी इन दी सेवन्थ हाउस थोड़ी स्पेशल पोजीशन इसके लिए भी है, स्किन इश्यूज़ होना, यूटीआई प्रॉब्लम्स होना, क्योंकि यहाँ पर जो इनका पार्टनर आएगा वो एक कार्मिक रिलेशनशिप की वजह से आएगा। छोटी बच्चियों के साथ कहीं ना कहीं पास्ट में, कोई ना कोई पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम हुई है, वो प्रॉब्लम यहाँ पे फिर रिपीट हो सकती है।
यहाँ पे आपको बहुत केयरफुल रहना है कि यंग एज में आपको थोड़ा-सा ख़्याल रख के चलना पड़ेगा। ये एक स्पेशल पोज़ीशन है और आपको ये जो साइकिल है ये ब्रेक करना है। तो आपको मेक श्योर करें कि छोटी बच्चियों के साथ आप डिस्टेंस रखें एंड आप अपने पार्टनर के साथ भी आप जितना बेटर बिहेव करेंगे, जितना अच्छे से रहेंगे, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और ये मर्क्यूरी आपको गुड रिज़ल्ट देगा। जब आपके अष्टम भाव में बुध ग्रह आ जाए तो यहाँ पर देखा गया कि ऐसे लोग थोड़े फ़ियरफुल होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर नर्वस डिसऑर्डर होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। जब ये लोग बोलते हैं तो ये कहीं न कहीं अपने वर्ड्स खा जाते हैं या फिर बोलते-बोलते भूल जाना, ये ऐसे लोगों को बहुत ऑब्ज़र्व किया गया है। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे ये देखी जा सकती है कि ऐसे लोगों को ओसीडी होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा केयरफुल होके चलना और यहाँ पे रेमेडी करना मर्क्यूरी ग्रह की, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। एक और चीज़ जो आप ऑब्ज़र्व करेंगे, मर्क्यूरी इन दी 8th वालों की ना जैसे-जैसे एज बढ़ती जाएगी मेमोरी वीक होती जाएगी और ये मेमोरी काफ़ी वीक हो जाएगी विथ एज। तो यहाँ पर भी अगेन ख्याल रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिन भी लोगों का मर्क्यूरी 9th घर में आ जाता है, आप देखेंगे कि ऐसे लोग बहुत ही ओवर लॉजिकल हो जाते हैं, ओवर एनालिटिकल हो जाते हैं। स्पेशली जब इनके धर्म की बात है, अपने रिलीजन को लेके ये लोग बहुत क्वेश्चनिंग करने लग जाते हैं कि ये चीज़ कैसे हुई, इसका कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ मिथिकल स्टोरीज़ हैं। तो यहाँ पे जो लोग ऐसा बिहेव करते हैं, डेफिनेटली मर्क्यूरी 9th में होता है और ये आउटराइट डिसरिस्पेक्टफुल भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे इनको मेक श्योर करना चाहिए कि स्पेशली अपने फादर के रिलेटेड, अपने गुरुओं के रिलेटेड, अपने रिलीजन के रिलेटेड इन्हें थोड़ा-सा केयरफुल होके चलने की ज़रूरत है। अगर ये अच्छा नहीं बोल पा रहे तो वहाँ पे इन्हें बुरा भी नहीं बोलना चाहिए। तो ये एक ऐसी पोज़ीशन है जो चैलेंजिंग हो सकती है, लोगों का लक काम करना बंद कर देता है क्योंकि जब आपको प्रॉब्लम आएगी, जब आपकी लाइफ में ऐसे इश्यूज़ आ जाएँगे जो आपके कंट्रोल के बाहर होंगे, तब आपको आपका रिलीजन, धर्म, आपके बिलीफ सिस्टम ही आपको प्रोटेक्ट करेंगे और ऐसे लोगों के लिए यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। इसके लिए एक रेमेडी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि दिस इज़ अ वेरी चैलेंजिंग एंड स्पेशल पोजीशन। तो ऐसे लोगों को पिलग्रिमेज जाना चाहिए या फिर कोई पिलग्रिमेज जा रहा है, कोई यात्रा के ऊपर जा रहा है तो उनके पैसे ये पे कर दे। तो यहाँ पर भी ये चीज़ें फिर बैलेंस आउट होने लग जाती है। मर्क्यूरी जब किसी के भी 10th हाउस में आ जाए ना, तो यहाँ पे देखा गया कि दिस इज़ अ वेरी एक्सीलेंट पोजीशन। एक्सीलेंट मैनेजमेंट स्किल होगी ऐसे लोगों के अंदर, अपने काम के ऊपर ये बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। ये वो लोग होते हैं जो मल्टीपल डेज़ का काम या मल्टीटास्किंग इतनी अच्छे और इतने बेटर वे में करते कि सबसे क्विकली डिलीवर कर सकते हैं आपको रिज़ल्ट। इन लोगों को एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, ये कहीं न कहीं अपनी वैल्यू भूल जाते हैं अपने काम के अंदर और इसके लिए लोग इन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए अपनी लाइफ में बोल्ड मूव्स लेना अपने करियर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंडली, ऐसे लोगों को मेक श्योर करना चाहिए कि इनके काम में ही थोड़ा ब्रेक लेके करें। ऐसा नहीं कि 5-6 घंटे कंटिन्यूअसली बैठे हैं और बिना रुके ये काम कर रहे हैं, तो वो इनके लिए बर्नआउट डेफिनेटली प्रोवाइड करेगा। तो ऐसे लोगों को वेकेशंस पे जाना चाहिए रेगुलरली, वो तो है ही है, और रेगुलरली जब ये काम करे तो 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा ये काम करे, देन टेक अ शॉर्ट ब्रेक, फिर काम करे, फिर टेक अ शॉर्ट ब्रेक। क्योंकि मर्क्यूरी 10th में आपको काम करना बहुत ही पसंद है और काम के ऊपर, अपने वर्क के ऊपर, बिजनेस में आप बड़े ही एन्जॉयबल पर्सन होंगे, पीपल वुड लाइक यू। बट इसको थोड़ा सा केयरफुली मैनेज करें, ये बर्नआउट पे भी लीड आउट कर सकता है। तो इसको ब्रेक्स लें, आराम से काम करें, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी बेटर फॉर यू। 11वें घर का मर्क्यूरी भी इज़ अ गुड पोजीशन। यहाँ पर जो लोग होते हैं वो अपनी स्पीच के थ्रू, बोलने के थ्रू पैसा कमा सकते हैं और ये बहुत बेटर कर सकते हैं सोशल मीडिया में या गाने गाकर, कोई भी जहाँ पर इन्हें अपने बोल कर पैसा कमाना है उसके लिए ये बहुत ही अच्छा योग बनाता है। यहाँ पर एक इशू ये आ जाता है कि ऐसे लोग ना बहुत ईजिली अपने फ्रेंड सर्कल से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा केयरफुली चलना चाहिए। फ्रेंड्स पे इतना भी भरोसा ना करें कि आप अपने डिसीजंस डाउट करें, अपने फैमिली के डिसीजंस को डाउट करें। तो इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स बहुत कर सकते हैं, थोड़ा सा केयरफुली सोच के संभल के चलने की नीड आ जाती है। दूसरी बात ये देखी गई है कि ऐसे लोगों को ना बहुत जल्दी होती है अपना खुद का बिज़नेस करने की, मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लूँ, ऐसे कर लूँ, और फिर ये फँस जाते हैं। फँस क्यों जाते हैं? क्योंकि मर्क्यूरी कहीं न कहीं एक इमैच्योर राजकुमार है। तो यहाँ पे मेक श्योर करना है कि पहले आप नॉलेज लें उस काम की, पहले उसे अंडरस्टैंड करें, सीखें, फिर जाकर आप अपना काम स्टार्ट करें। सो पहले जॉब करें, एक्सपीरियंस ले लें, फिर आप जब काम स्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे मर्क्यूरी के बैड रिजल्ट्स आएँगे नहीं एंड यू विल गेट अ गुड बिज़नेस रिटर्न्स, आपको प्रॉफिट अच्छे आएँगे। सो यहाँ पर ये चीज़ का ख्याल रखना इंपॉर्टेंट है। 12th हाउस के मर्क्यूरी की बात करें तो इसको एक वेरी गुड स्टूडेंट बोला गया है। ये वो लोग होते हैं जो बहुत ही हम्बल होते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे एंड दीज आर दी वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स।
इनको पढ़ाने में, इनके टीचर्स इन्हें बहुत पसंद करते हैं, इन्हें पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि दे आर द परफेक्ट एग्जाम्पल हाउ अ स्टूडेंट शुड बी। बट यहाँ पे प्रॉब्लम भी आएगी सिचुएशन के साथ। अब ये सिचुएशन में प्रॉब्लम है ये है कि ऐसे लोग सोचते ज़्यादा है, करते कम है। इनके फेक प्रोमिसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और इनको यही उनका मर्क्यूरी यहाँ पे ख़राब कर रहा है। सबसे पहले प्रोक्रेस्टिनेट ना करें। आपको मेक श्योर करना है कि आप सिस्टम बनाएं और अपनी एक रूटीन बनाएं और उसके अकॉर्डिंग चलें। देन आप अगर किसी को प्रॉमिस कर रहे हो तो प्लीज़ वो डेफिनेटली निभाएं, क्योंकि फेक प्रोमिसेस यहाँ पे आपके मर्क्यूरी को बहुत नुकसान देंगे। और ये इसकी रेमेडी भी इतनी ही सिंपल है कि आप अपना ज़ुबान पे पक्के रहें। अगर आपने बोल दिया कि यू विल डू दिस थिंग तो देन यू विल डू दिस थिंग। आपको इस वे से चलना चाहिए यहाँ पर। अब हम रेमेडीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। मर्क्यूरी को बैलेंस आउट करना, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि आप तुलसी को अपनी डाइट का पार्ट बना लें। रेगुलर बेस के ऊपर आप तुलसी कंज्यूम करें। सेकेंडली आप ये कर सकते हैं कि भगवान का नाम लिखना एक बहुत ही बेटर रेमेडी है। यहाँ पे 1000 बार भगवान का नाम लिखें। आप राम राम लिख सकते हैं, जिस भी भगवान में आप मानते हैं उस भगवान का आप जब नाम लिखते हैं तो आपका मर्क्यूरी यहाँ पे बेटर परफॉर्म करने लग जाता है। आप 5 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, वो मर्क्यूरी को रिप्रेजेंट करता है और ये गुड रिजल्ट्स ऑफ मर्क्यूरी देने लग जाता है आपके लिए। एमरल्ड स्टोन यहाँ पे पहना जा सकता है। और विष्णु सहस्त्र नाम करना, ये एक वन ऑफ द ब्रिलियंट रेमेडीज़ में आ जाएंगी। अब विष्णु सहस्त्रनाम आप कर सकते हैं, वो थोड़ा प्रोनाउंस करना डिफ़िकल्ट हो सकता है, तो वहाँ पे आप सुन सकते हैं और नेट पे इसके बहुत सारे यूट्यूब पे वर्जन्स अवेलेबल हैं। आप कोई भी वर्जन डेली सुनना स्टार्ट करिए। और यहाँ पे ये भी कहा गया है, अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम 3 बार सुने तो आपके जो काम है वो रुकते नहीं है, आपका काम स्मूथली होने स्टार्ट हो जाते हैं। वो थोड़ा लॉन्ग होता है, इसके लिए आप एटलीस्ट वंस अ डे तो उसे स्टार्ट कर ही दें। अनदर सेट ऑफ रेमेडीज़ जब हम यहाँ पे देखें तो यही है कि आप ट्रांसजेंडर्स को मनी दे सकते हैं। एवरी वेडनेसडे का रूल बना लीजिए कि आप उन्हें कुछ ना कुछ गिफ्ट कर दें, पैसे दे दें, थोड़े कपड़े दे दें, हरे कपड़े दे दें। ये भी बेटर होगा आपके लिए। सेकेंडली, उन्हें कभी भी डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल भी ना करें। आपका जो बेली बटन है उसके ऊपर आप ऑयल लगाएं तो वो भी बुद्ध की ही रेमेडी मानी जाएगी। और यहाँ पे जो शंख होता है, सी कॉन्च शेल जिसे कह दिया जाता है इंग्लिश में, वो जब मंदिर में आप देखते हैं वो बजाते हैं तो वो भी मर्क्यूरी की रेमेडी है। तो आप अपने उसे घर के ऊपर लेके आ सकते हैं, घर के मंदिर में रख सकते हैं और आप जब उसे प्ले आउट करेंगे तो आपका मर्क्यूरी बैलेंस होने लग जाएगा। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू प्लैनेट को कवर करेंगे और आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। टिल देन, नमस्ते।